ये एक ऐसा टॉपिक है ऑब्वियसली जिस पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे। यही वीडियो क्यों देखेंगे और वो भी इसी टॉपिक पे, उसका भी रीज़न मैं अभी बताऊँगा आपको। हेलो नीट एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेंट बना डॉक्टर। तो मेरा नाम है अरुण शर्मा और मेरे नीट 2024 में 669 यानी कि 669 स्कोर आया था। तो रैंक तो मत ही पूछ रहे हैं यार, आपको पता ही है इस बार रैंक कितनी ख़राब आई है, रैंक इन्फ्लेशन कितना हुआ है। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक और एंड तक ज़रूर देखना। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन नीट केमिस्ट्री। तो ये एक ऐसा टॉपिक है ऑब्वियसली जिस पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे। जिस पे बड़े-बड़े जो टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बता रहे होंगे भाई ऐसे पढ़ाई करनी है आपको, ये चीज़ पढ़नी है, ऐसे-ऐसे पढ़ाई करनी है जिससे आपके इतने नंबर आने हैं। ठीक है भाई, वो तो ठीक है। और आप मेरे चैनल पे ही क्यों आए, मतलब मेरी वीडियो क्यों देखेंगे और वो भी इसी टॉपिक पे, उसका भी रीज़न मैं अभी बताऊँगा आपको। तो मैं भी आपकी तरह एक नीट एस्पिरेंट था, एक एवरेज बच्चा जिसको कुछ नहीं आता था। मेरे भी केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर आते थे। तो मैं आपको इस वीडियो में जो मैंने गलतियाँ करी है मेरे प्रिपरेशन के टाइम, वो मैं आपको बताऊँगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन में वो गलतियाँ ना करें और आपके केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छा स्कोर आप ला सकें नीट 2025 में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई लोगों, हम सबको पता है कि केमिस्ट्री में 3 सब सब्जेक्ट होते हैं, दैट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं बारी-बारी से आपको ये बताऊँगा, मतलब इन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूँ फिज़िकल केमिस्ट्री की, तो देखो इस सब्जेक्ट का जो अप्रोच होता है ना, वो फिज़िक्स के बराबर ही होता है। जैसे हम फिज़िक्स को अप्रोच करते हैं वही वैसे ही हमें इस सब्जेक्ट को भी अप्रोच करना पड़ता है, दैट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। हमें पता है कि फिज़िकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं नीट एग्ज़ाम में, तो न्यूमेरिकल्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ऑब्वियसली जो आपके टीचर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएँ उसको घर पे करा करो, और साथ में जो पीवाईक्यू में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको बार-बार लगाया करो, क्योंकि जो फॉर्मेट तो सेम रहता है पर डाटा चेंज करके नीट एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो आपको एंड द सेकंड पॉइंट कि फिजिकल केमिस्ट्री है तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर हो गया, तो सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसमें अलग अलग फार्मूले होते हैं। तो आप उन फार्मूलों को एक अलग से सेपरेट पेज में लिख लेना, जिससे आप जब आपका एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले उस उस जो पेज में जो फ़ॉर्मूलेज़ है उनको रिवाइज़ कर लो, जिसमें आपका पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा। मतलब एकदम फ़ॉर्मूला शीट की तरह बना लेना, बहुत काम आता है फ़ॉर्मूला शीट। शॉर्ट नोट्स से याद आया, मैं मेरे बनाए हुए खुद के हैंडमेड जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मेरे टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ। आप जाके मेरे टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर मैं गलती की बात करूँ तो गलती तो यही है, जो बच्चे नॉर्मली करते हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम करते हैं। क्वेश्चन मतलब जो सब देख लेते हैं और मन में आंसर मतलब कर लेते हैं, वो पेन ही नहीं चलाते। जब तक आपने पेन चलाना नहीं सीखोगे ना, तब तक आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं तो ये गारंटी दे के बोल सकता हूँ। जिन टीचर्स से मैंने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी, ऑनलाइन टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो पंकज सर हो गए, एक सुधांशु सर हो गए, जो कि पीडब्ल्यू पे पढ़ाते हैं। यकीन 2.0 बैच आपको पता ही होगा अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो जो टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उन टीचर से ही पढ़ो। इधर उधर ऑनलाइन लेक्चर से भागने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, एक टीचर को पकड़ लो और उनसे ही साल भर पढ़ो। मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। मैं भी जब पढ़ाई करता था, मतलब जब मैं पढ़ता था, तब मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेकार लगती थी, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता था। यार इतना सारा कौन रटेगा यार, वैसे ही बायो रट रट के परेशान हो जाते थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रिएक्शन चाहिए, तो रटाई में भी नहीं जाती थी। तो अब मैं आपको एक सिंपलेस्ट वे बताऊंगा जिससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम मास्टर कर सकते हो। मास्टर मतलब 11th-12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मास्टर करना। पूरे होल केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा मैं आपको पता है ये रिएक्शंस का बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है। तो रिएक्शंस आपको कैसे याद रखनी है एकदम, अ, जितनी भी, जैसे एक चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन हो गया, तो उसमें जितने भी रिएक्शंस हैं, जो जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को एक पेज में लिख लो और बस उसको रिवाइज करते जाओ डेली बेसिस पे, जिसमें आपको रिएक्शंस याद हो जाएगी। और इस सब सब्जेक्ट यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन कभी ना कभी नीट में आ सकते हैं। इसमें एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई बोर्ड है, कोई ब्लैक बोर्ड है या फिर पेन ही है, मतलब पेपर पेज ही है, पेन कॉपी, मतलब सिंपल सी बात है, तो वो है। जैसे आपने आज एक दिन में जो रिएक्शंस पढ़ी, तो उनको रात में सोने से पहले एक पेज में बिना देखे लिखनी है आपको, लिखने की कोशिश करते रहना। जैसे आज मैंने हेलोजन की
ये वाली SN1 वाली रिएक्शन पढ़ी, तो उसको रात में सोने से पहले एक पेज में लिख बिना देखे लिख के देखना, तो आपका कितना रिटेंशन पावर होता है। ऐसे रिएक्शंस आपको याद भी होती चली जाएगी, और आपका जो मेमोरी है, जो रिटेंशन पावर है, वो भी बढ़ती चली जाएगी। जैसे आपका जैसे केमिस्ट्री का आपका सिलेबस एंड हो गया पूरा, तो आप लास्ट में एक रिएक्शन चार्ट बना सकते हो बहुत बड़ा, जिसमें पूरे टोटल होल 11th एंड 12th की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसको लिख सकते हो, जिससे आपके रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होएगी। गलतियों की बात करूँ तो गलतियाँ तो है ऐसे कि बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम रटाफिकेशन वाला सब्जेक्ट मानते हैं कि रट लिया और हो गया। नहीं भाई, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी रहते हैं, जिससे आपके नीट के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, एंड देन रेदर आप फिर अ, आराम से थ्योरी को याद कर सकते हो। पहले कॉन्सेप्ट समझना, फिर थ्योरी को याद रखना। तो अगर मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सबको पता है कि उसमें तो बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। तो आप जो आपके टीचर जो नोट्स लिखवाएं, तो उन नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लो। मतलब उन नोट्स को जब भी आप, जैसे कल एग्ज़ाम है, तो उन नोट्स को ही बार बार रिवाइज करते रहो, जिससे वो जो मतलब जो भी इम्पोर्टेंट कोई भी आयन होगा, कोई भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा, कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होगा, वो आपको याद रहेगा। तो इसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके टीचर लिखा है वही शॉर्ट नोट्स है। क्योंकि जैसे आपके टीचर ने नोट्स लिखा है, अगर वो ज़्यादा बड़े भी हो तो आप हाईलाइट भी कर सकते हो उन नोट्स को। जो जो आपका इम्पोर्टेंट लगे वो स्टेटमेंट हाईलाइट कर लो, और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले उनको रिवाइज़ कर लो, जल्दी से आपका चैप्टर पूरा रिवाइज़ हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ NCERT की, तो NCERT में NCERT आपको इसकी पढ़नी है, मतलब जो भी चैप्टर, पूरे चैप्टर की NCERT पढ़नी है। एक भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना, क्योंकि इसकी NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी NCERT के जो एग्जाम्पल क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन होते हैं, इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, और बाहर की जो एक्सरसाइज होती है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पर्सनली एक्सरसाइज तो नहीं करी, जो बाहर के चैप्टर के बाहर जो एक्सरसाइज दे रखी है वो तो मैं नहीं करता था, पर जो अंदर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, और जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उनको तो बिल्कुल करके ही जाना, तभी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मास्टर हो जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब नीट एग्जाम में आपको लगेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आपको वो बात याद रहेगी, वो फैक्ट याद रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी ये वाला सब्जेक्ट। और मैंने आपको ये सारी गलतियाँ जो बताई है, जो भी मैंने आपको ये गाइडेंस बताई है, उसके साथ साथ आपको पढ़ते टाइम एकदम अच्छे से फोकस रहना है। और जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस है, उन सबको टाटा बाय बाय कह दो यार। एक साल मतलब जी जान से मेहनत कर लो, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको साइड में कर दो, और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, तभी आपके केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करोगे, क्योंकि ये आइडियल स्कोर है। हर हर बच्चे की इतने स्कोर नहीं आता, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी बिना कोई शक के, तभी आपका इतना स्कोर आएगा नीट एग्ज़ाम में। तो यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मैं मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट बनाता जाऊँगा, जिससे आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज जा सको। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको कोई सी भी चीज़ में दिक्कत आ रही है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो आप बेझिझक इस कमेंट सेक्शन एकदम खुला है आपके लिए, उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।